और जो है बड़े भाव से भगवान का कीर्तन गाने लग जाती है। अब भगवान ने बोला है, भगवान ने क्या बोला है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब जहां जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करेंगे, मेरा भजन करेंगे, वहां मैं मौजूद होता हूँ। तो भगवान की आंख खुल जाती है, भगवान की आंख खुल जाती है, वो उठकर बैठ जाते हैं। उठकर बैठकर, अब बच्चा उठता है तो कैसे बैठ के आसपास देखता है कि मैया आसपास होगी, पर मैया तो आसपास नहीं है। तो वो रोने लग जाते हैं जोर जोर से। सबसे बड़ा वेपन हर बच्चे के पास जो होता है वो यही होता है कि रोने लगो, सारे काम हो जाएंगे। और वो जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। पर मैया तो मग्न थी, बिल्कुल कीर्तन गाने में उनका ध्यान इतना जा चुका था कि उनको अल्लाह की आवाज ही सुनाई नहीं दी। अब भगवान ने सोचे कि मैं कब तक रोऊं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। छोटे से 2-2.5 साल के कृष्ण भगवान छोटे से बिस्तर से उतरते हैं और धीरे धीरे किचन में चले जाते हैं, रसोई में चले जाते हैं। अब रसोई में मैया जो है वो दही भिगो रही है। अब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जाकर सीधे रई को पकड़ते हैं। रई को पकड़ते हैं, मैया का ध्यान टूटता है। मैया देखती है कि लला आ गया। अच्छा, मैया यहाँ पे बड़ी प्रसन्न होती है कि देखो इतना छोटा सा है और इसने कितना दिमाग लगाया। इसने मुझे भी नहीं पकड़ा, अगर ये मुझे पकड़ता तो मैं फिर भी बिलोती रहती। अगर ये रस्सी को पकड़ता तो इसका हाथ में लग जाती। इसने सीधे रई को पकड़ा ताकि पूरी प्रोसेस ही रुक जाए। तो मैया को भगवान की इंटेलिजेंस पे कि मतलब ये कि उनको बहुत लाड़ आता है अपने बच्चे पे, फट से उनको उठाती है और दुग्ध पान कराना शुरू कर देती है। और मैया भी बहुत आनंद से भगवान को दुग्ध पान करा रही है, भगवान भी बहुत आनंद ले रहे हैं। और इस पूरी क्रिया को, जो रसोड़े में तो जो दूध भी उबल रहा है, क्योंकि दूध तो दिन भर लगेगा, वहां पे मावा भी बनेगा, संदेश भी बनेगा, और भगवान को तो कई बार मक्खन चाहिए, तो सब कुछ बनेगा। तो दूध उबल भी रहा था। अब जब हमने सुना है, आप सबको पता है ये बात, कि ब्रज की हर चीज जो है, हर चीज चेतन है, कुछ भी जड़ नहीं है। ब्रज की हर चीज चेतन है। तो वहां का जो दूध है ना, वो भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है कि देखो मुझे कैसा जीवन मिला कि मैं भगवान की सेवा में ही नहीं लग पाया। अब देखो, मैया का जो दूध है वो तो क्षीर सागर के समान है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और भगवान का जो पेट है, इसमें तो ब्रह्मांड है, ये कभी भरेगा नहीं। तो इसका मतलब मुझे तो भगवान की सेवा का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस दुख में वो उफन उफन के जो है मटकी से नीचे गिरता रहता है। तो मैया मैया क्या है, मैया यशोदा क्या है, मैया यशोदा, यशोदा मतलब सबको यश प्रदान करने वाली। तो मैया यशोदा इस बात को समझ जाती हैं। मैया यशोदा फट से लल्ला को उठा के नीचे रखने का प्रयास करती है, पर वो और टाइट पकड़ लेते हैं मैया को। फिर मैया पूरी ताकत लगा के उनको खड़ा कर देती। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, जब पूतना पूतना भगवान को अपने स्तन से हटाने का प्रयास कर रही थी तो वो नहीं हटा पाई, जबकि पूतना इतनी बड़ी, इसमें इतने हजार हाथियों का बल था, तभी भी वो भगवान को नहीं हटा पाई। और मैया यशोदा ने, मतलब प्रेम के वशीभूत, भगवान प्रेम के वश में है, उन्होंने उठा के खड़ा कर दिया। और भगवान को बड़ा गुस्सा आता है कि मैया ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया और चली गई, दूध नहीं पिलाया मुझको। भगवान को बड़ा गुस्सा आता है। मैया फटाफट भागती है और जो दूध जो निकल रहा होता है उसको संभालती है वो सबसे पहले। यहाँ भगवान को बहुत गुस्सा आता है। भगवान क्या करते हैं, जिस मटकी में मैया भिगो रही थी ना, उस मटकी को नीचे से फोड़ते हैं। अच्छा, वहां पे भी वो इंटेलिजेंस लगाते हैं, उनको पता है ऊपर से नहीं नीचे से, क्योंकि पूरा मक्खन छाछ जो है नीचे है, तो वो नीचे से फोड़ते हैं, फट से पूरा का पूरा मक्खन छाछ सब जमीन पर फैल जाता है। अब उनको लगता है डर, वो भागते हैं यहाँ से कि अब मैंने गड़बड़ कर दी, अब पिटाई होगी। भाग के वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे यशोदा मैया भगवान नारायण की सेवा करती थी। वहां पे ऊखल था, मक्खन वहां पर भी था, सब व्यवस्थाएं थी वहां पर भी। भगवान वहां जाते हैं, ऊखल पर चढ़ते हैं, और वहां पे उनको बंदर दिखते हुए, बंदर ने राम अवतार में मेरी बड़ी मदद की थी। तो वो सारे पूरा मक्खन जो है बंदरों को खिला रहे हैं, और फिर वो गौओं को खिला रहे हैं। मतलब भगवान सब में मक्खन लुटा रहे हैं। अब मैया यशोदा आती है देख के कि ये मटकी जो है, ये मटकी फोड़ दी। अब मैया को आता है बड़ा गुस्सा। अब क्या होता है, चोर के निशान जो है ना, छोटे छोटे से पैर के, वो छाछ के द्वारा मैया पीछे धीरे धीरे, बिल्ली बिल्ली की तरह से जाती है मैया भी, बहुत धीरे धीरे, कि बिल्कुल आवाज नहीं, कोई आवाज सुन लेगा तो भाग जाएगी। तो मैया बहुत धीरे 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 जाती है कि आज इसको पकड़ूंगी और आज इसको बताऊंगी। तो धीरे धीरे जाती है। अब भगवान को तो समझ में नहीं आता, पर बंदर और कौवे मैया की आवाज सुन के उड़ जाते हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि मैया आ गई। अब वो भागते हैं बहुत तेजी से कि अब पिटाई होगी मेरी। अब मैया को बहुत जोर से गुस्सा आता है और बहुत तेजी से छड़ी लेके भगवान के पीछे जाते हैं कि आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तू मुझसे नहीं बच सकता। मैया बहुत तेजी से भागती है। अब भगवान के पास में क्या है, भगवान जब भी गड़बड़ करते थे ना, घर से बाहर भाग जाते थे, क्योंकि उनको पता है यशोदा मैया घर से बाहर तो आएंगी नहीं, क्योंकि बाहर पुरुष होते हैं। पहले महिलाएं जो है पुरुषों के सामने नहीं जाया करती थी, तो वो घर से बाहर नहीं आएंगी। पर आज का जो दिन था, ये दिवाली का दिन था। तो इस दिन क्या होता है, ब्रज में जो पुरुष होते हैं वो बाहर गए हुए होते हैं,
तो मैया यशोदा जो है बोली आज तो घर से बाहर भी गया तो भी मुझसे तो नहीं बच सकता। मैया यशोदा बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे भागती हैं, बोलती रुक रहा है कि यही तो छड़ी फेंक के मारूं, और बहुत तेज भाग के भगवान को पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, मतलब जो पूरी दुनिया को चलाने वाले श्री कृष्ण हैं, वो सच में डर जाते हैं। मैया की मार के डर से, उस छड़ी के डर से भगवान श्री कृष्ण खुद डर जाते हैं। कुंती महारानी ने भी अपनी स्तुति में ये चीज कही है कि केशव तुम उस दिन सच में डर गए थे। तो भगवान उस दिन सच में डर जाते हैं। तो इसी दामोदर अष्टक में सत्यव्रत मुनि ने इसी स्तुति को गाया है कि भगवान कैसे डर जाते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे उनकी आंखों से गंगा जमुना बहती है। तो इसी का वर्णन आज हम लोग आगे के 4 श्लोकों में समझेंगे। तो अब मैं वंशिका दीदी को बोलूंगी। वंशिका दीदी आप हैं? हाँ दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल दीदी, आपकी आवाज आ रही है पर थोड़ा सा बैकग्राउंड से पीछे, पर तो आपकी आवाज। किसी का माइक खुला है दीदी, मेरा तो। हाँ जी, हाँ जी दीदी, आप चालू करिए। ओके। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और विशाखा मैया को मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। तो आज मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी भक्तों को जो दामोदर अष्टकम का प्रथम श्लोक है उसका अर्थ बता पाऊं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये जो कार्तिक मास है इसका महत्व कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो कार्तिक मास के एक दिन पूर्व शरद पूर्णिमा आती है, उसकी रात्रि में रास हुआ था। तो उस रात्रि में ठाकुर जी ने और गोपियां जो ब्रज प्रेम की ध्वजा मानी जाती हैं, उन्होंने रास किया, और वहां से लेके पूरा कार्तिक मास जो था वो बहुत ब्रज प्रेम की लीलाओं में गया। तो जैसे दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। तो जैसे पायल दीदी ने अभी दामोदर अष्टकम का बहुत सुंदर वर्णन किया हमारे साथ, तो अब उसके बाद मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपको बता पाऊं कि किस प्रकार जो सत्यव्रत मुनि है उन्होंने ठाकुर जी की जो गोपाल रूप था सुंदर, उसका वर्णन प्रथम श्लोक में कैसे किया। तो ये प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो परम गुरुदेव कुछ इस प्रकार बताते हैं कि जो सत्यव्रत मुनि है वो सबसे पहले जो श्री कृष्ण है उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, हे ईश्वर आपको मेरा नमस्कार है जो आप सच्चिदानंद के रूप हैं। तो यहाँ पे जो ईश्वर है उसका उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं। पहला कि जो ईश्वर है वो पहले तो हमारे निज ईश्वर है, जो मेरे ईश्वर है, फिर वो इस जगत के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान है, और एक जगत ईश्वर यानी वो इस जगत के ईश्वर हैं। तो ये तीनों ही प्रकार हमारे श्री कृष्ण में है। तो हम श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपका दामोदर अष्टकम समझ पाए और उसे पढ़ पाए और उसको समझ पाए। उसके बाद जो सत्यव्रत मुनि है वो आगे ठाकुर जी के कुंडलों का वर्णन करते हैं, उनका सौभाग्य बताते हैं कि ये जो कुंडल हैं उनके वो कितने सौभाग्यशाली हैं। ये दौदुल्यमान है यानी ये हिलते रहते हैं, और ठाकुर जी के जो कपोल हैं, जो उनके गाल हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनका चुंबन करते हैं, और ये उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर ये जो कुंडल है इनकी क्या शोभा बताई है चैतन्य चरितामृत में बताया है कि ये जो कुंडल है, श्री कृष्ण कौन है, जो अलंकार होते हैं उनको भी जो शोभित करे वो है श्री कृष्ण।
तो इन अलंकारों की जो सुंदरता है वो श्री कृष्ण से आती है, श्री कृष्ण की सुंदरता इन अलंकारों से नहीं आती। और वो इन अलंकार को उतार के भी हमारे सामने आए तो वो और सुंदर लगेंगे। उनके जो नेत्र हैं, उनकी जो भौएं हैं, वो ऐसी हैं कि जब वो चलती हैं, जब उन्हें वो चलाते हैं और ये जब भौएं नृत्य करती हैं तो ये किस पर बाण फेंकती हैं? ये गोपियों पर, जितनी भी ब्रजवासी हैं उन पर बाण फेंकती हैं। इतना सुंदर रूप सत्यव्रत मुनि ने हमें बताया है। आगे वो बता रहे हैं हमें कि किस प्रकार जो यशोदा मैया है, उन्होंने उन्हें कितने उनसे भी ज्यादा वेग पूर्वक पकड़ लिया है ठाकुर जी को। और सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि एक तरफ है जीव और एक तरफ है कृष्ण, श्री कृष्ण का प्रेम। तो अगर जीव का प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम से एक कदम आगे होगा तभी जाके हम उनकी ब्रज प्रेम वाली उस भक्ति तक पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही जो यशोदा मैया है, उनका जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति कितना ज्यादा है उनसे, तभी वो उन्हें आराम से बहुत ज्यादा पकड़ लेती है। पर जितने भी योगी हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इतने आराम से जो ठाकुर जी की जो नखून है, उसकी जो ज्योति है, उसकी भी आराधना नहीं कर पाते। ये घटना कहाँ घटित हो रही है? ये गोकुल में हो रही है। गोकुल एक ऐसा धाम है जहाँ पे श्री कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। कैसे सिद्ध होता है ये? जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं, एक बार ठाकुर जी का एक खेल चल रहा था कि जो हारेगा वो उस व्यक्ति के पीठ पर चढ़ेगा और वो व्यक्ति घोड़ा बनेगा। और ठाकुर जी जब हार गए तो जितने भी उनके सखा थे वो बोले कि अरे कृष्ण, अब तू घोड़ा बन और हम तेरे पे सवारी करेंगे। अब ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा, उनसे बोले कि अरे मैं तो परम परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मा शिव ये मेरे चरणों की आराधना करते हैं और तुम मुझ पर चढ़ोगे। तो ऐसा सुनकर जितने भी सखा थे वो दाऊ जी से बोले कि सुनो दाऊ जी, अब हम इस कृष्ण के साथ नहीं खेलेंगे, अब ये हार गया है तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और अब ये जो कृष्ण है, अब तू जा और अपने देवताओं के पास, अपने भक्तों के पास जा, और अब हम अपना खेल रहे हैं। और वो जितने भी सखा थे वो अपना खेलने में व्यस्त रहे। अब ठाकुर जी पेड़ के नीचे जाके रोने लगे और फिर थोड़ी देर बाद स्वयं ही ठाकुर जी उनके पास आके बोले कि अरे नहीं नहीं, मैं तो उपास उड़ा रहा था, बस मैं तो तुम्हारा एक साधारण सा सखा हूँ। तो इस प्रकार ठाकुर जी भी जब ब्रज प्रेम में जाते हैं तो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझते। उसके आगे जब यशोदा मैया ने अब श्री कृष्ण को पकड़ लिया है और अब श्री कृष्ण बहुत भयभीत हैं, उनके आंखों में से काजल मिश्रित अश्रु टपक रहे हैं। और इसको देखकर महारानी कुंती भी भागवतम में कहती हैं कि अरे श्री कृष्ण, मैं आपकी ये लीला देखकर मोहित हो गई कि आप जो हैं वो परम परमात्मा हैं, भय भी आपसे भयभीत होता है और आप यशोदा मैया के आगे खड़े होकर उसे एक छड़ी से डर रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण का ये जो ब्रज प्रेम है, वो सिर्फ जितने भी ब्रजवासी हैं उन्हीं का अधिकार है, वो ही इस ब्रज प्रेम को समझ सकते हैं। हम जितने भी ब्रज प्रेम के बाहर जो लोग हैं वो इसे, साधारण लोग इसे नहीं समझ सकते। आगे जब यशोदा मैया उन्हें पकड़ लेती हैं तो इस सुंदर रूप का ही सत्यव्रत मुनि ने अपनी इस प्रथम श्लोक में वर्णन किया है। और यही ऐसा वर्णन है जो परम गुरुदेव बताया करते थे। और इन्हीं परम परमात्मा सर्वशक्तिमान को सत्यव्रत मुनि और हम सब प्रणाम करते हैं, इन्हीं की वंदना करते हैं और इन्हीं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरि बोल दीदी। जी जी दीदी। हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी प्रभु जी। नेक्स्ट कौन है स्पीकर? हरिप्रिया दीदी है। हरिप्रिया दीदी, ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो अब चलते हैं सेकंड श्लोक में। रुदंतम नहीं, फर्स्ट, अच्छा सेकंड श्लोक, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं विचान्तं करम भोज युग्मेन सातंत नेत्रम मुहुश्वासकंपं तिरे कंक कंठ स्थितवेव दामोदरम भक्तिवं। रुदंतम यानी रोना, नेत्र युगम यानी कमल नयन, भगवान के दो कमल नयन, विजंतम यानी रगड़ना, करम भुज युग में ना यानी किस तरह से भगवान अपने हाथ के द्वारा अपने आंखों को रगड़ रहे हैं।
अब रुदंतम मुहुर मतलब बार बार, किस तरह से बार बार भगवान अपने हाथ के द्वारा भगवान अपने आंखों को रगड़ रहे हैं, और उनके आंखें देखकर साफ साफ पता चलता है कि भगवान किस तरह से अपनी माता से भयभीत है। मुहुर श्वास कंपन यानी उनकी जोर जोर से सांस लेना। स्थितर रैव दामोदर भक्ति बंधन, उसी दामोदर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यव्रत मुनि कहते हैं शौनक मुनि और नारद मुनि के सामने कि जब सत्यव्रत मुनि जब छोटे थे, बचपन में जब भी कोई शरारत किया करते थे, तो वे इसी प्रकार लीला करते थे, इसी प्रकार से अपनी मैया के साथ वह भी सेम चीज करते थे। तो भगवान यहाँ पे बाल रूप का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान जो वे स्वयं साक्षात भगवान है, इसको किसी को समझने नहीं दिया, और इसी भाव का, इसी बाल रूप का आनंद लेने के लिए भगवान ने ये सुंदर लीला की। तो एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले गिर जाए पर भक्त का मान न जलते भी। यानी वे संत कह रहे हैं कि प्रभु को मैंने प्रेम में पड़कर नियम को बदलते देखा, भले ही अपना मान चल जाए पर भक्त का मान कभी चलने नहीं दिया भगवान। जिनके वक्र विकुट के भय से सागर सब उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु में ढलते देखा। जिनके गुस्से के कारण सातों समुद्र को उभरते देखा। जब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज पे हुए अत्याचार के लिए वे क्रोधित हो गए, सातों समुद्र, जिस भगवान के क्रोध सारे जगत के लिए विनाशकारी है। दीदी, हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मुझे लगता है उनके कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, वो फिर से ज्वाइन कर रही है। अच्छा, ओके। उन्होंने लीव किया, वो ज्वाइन कर। हरे कृष्णा हरिप्रिया दीदी। हरे
दीदी आप स्टार्ट हरि कीजिए। बोल। सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था। तो जो माता सबको यश प्रदान करते, भगवान को भी यश प्रदान करते, वही माता आज भगवान पे गुस्सा है, नाराज है, हाथ में छड़ी लेके भगवान के पीछे दौड़ रही। तो भगवान को तो अंदाजा लग चुका था अभी माता को इतना दौड़ा है तो जब पड़ेगी तो जोर से पड़ेगी। तो भगवान को जैसे ही माता ने पकड़ा, एक हाथ से माता ने पकड़ा, भगवान तुरंत उनको देख के रोने लगे। सांस जोर जोर से उनकी फूल रही थी, जैसे बच्चे रोते तो सांस फूल जाते, उसी तरह से भगवान रो रहे थे और उनके सांस फूलने लगी, जिसके कारण उनके जो गले में जो ज्वेलरीज थी वो सब हिलने लगे। अब माता को देख के भगवान इतना ज्यादा डर गए थे कि उनका शरीर भी कांपने लगा। अब एक हाथ से अपने आंसू पोंछ रहे थे और दूसरे हाथ से जिस जिस हाथ को मैया ने पकड़ के रखा था, उसी हाथ से मैया को बोल रही थी कि इशारों में बोल रहे थे कि मैया मत मारो ऐसे। तो इसी प्रकार से भगवान अपने मैया के साथ लीला करते। तो जब बंधन हो जाती है, दाम बंधन हो जाता है, फिर जो नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार भी हो जाता है, तब भगवान को कि हम आपका ये जो रस्सी से आ सकते हैं। ने कहा नहीं, ये तुम सबको दिख रहा है कि ये रस्सी है, पर ये मेरे भक्त ने अपने प्रेम और भक्ति के द्वारा मुझे बांधा है। भगवान को कभी कोई बांध नहीं सकता है सिवाय उनके भक्त के, जो प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान को बांधते हैं। ये जो रस्सी है ये भगवान और भक्त के बीच में कनेक्शन, रस्सी को उस तरह से दिखाई जैसे करंट, जैसे कनेक्शन होता है जिससे करंट पास होता है, वैसे ही ये रस्सी है जिसके द्वारा भगवान अपने भक्तों के जो भाव है उसका आदान प्रदान होता है। भक्त अपने भाव को, अपने प्रेम भाव को, भक्ति भाव को भगवान को अर्पित करते। तो माता यशोदा ने अपनी भक्ति और प्रेम भाव से भगवान को बांधा। तो भगवान ने कहा ये किसी के बस में नहीं है कि इस रस्सी को कोई खोल सके, क्योंकि ये मेरे भक्त ने बांधा है। तो अंत में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, सीता गैव दामोदरम भक्तिबंधन, मैं उस दामोदर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो भक्ति के द्वारा बंधे हुए हैं और कोई खोलना चाह रहा है फिर भी उनको मना करते हैं क्योंकि ये उनके भक्त ने बांधा है। हरि बोल। हरी बोल दीदी। तो क्या मैं ये जो श्लोक है मैं ये क्या है, हम ये साथ में गा सकते हैं? हाँ गा लीजिए दीदी। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं धूमां द्विजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साकल्पनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं धूमां द्विजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साकल्पनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पतिरेककण्ठः, मुहुश्वासकम्पतिरेककण्ठः, स्थिताग्रैर्वदामोदरं भक्तिकन्दं, स्थिताग्रैर्वदामोदरं भक्तिकन्दं, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, दशकुन्तलं गोकुले रजमानं, दशकुन्तलं गोकुले रजमानं,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पायल जी, नेक्स्ट स्पीकर हमारे। हाँ जी दीदी, मैं ही हूँ। तृतीय श्लोक। तो पहले मैं श्लोक बोल देती हूँ, उसके बाद उसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी जितना मुझे आता है उतना। इति दृक् स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीयशिताज्ञेषु भक्तर्जित्वं पुनः प्रेम तत्सं शताव्रति वन्दे। अर्थात जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप वाली लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सराबोर में नित्य काल सराबोर करते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। ऐसा सत्यव्रत मुनि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इतिदृक् माने भगवान की बड़ी ही असाधारण और मधुर लीलाएं हैं। भगवान की मधुर से मधुर, मंगल से मंगल लीलाएं हैं। और ये भगवान की कैसी लीलाएं हैं? स्वलीला, मतलब ये उनकी खुद की लीलाएं हैं। ये किसी प्रकार का कोई अभिनय नहीं है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि ब्रह्म है और साकार अवतार में आए हैं और उन्होंने अभिनय किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान की नित्य बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी लीलाएं हैं। तो भगवान जो है अपनी असाधारण लीलाओं के द्वारा अपने जो भक्त हैं, जो निजगण हैं, जो सेवक हैं गोकुल में, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया, बलदेव प्रभु, अनंत दास सखा, गोपिकाएं जो है उनकी उनकी प्रेम वाली गोपिकाएं जैसे राधा रानी, विशाखा आदि, ये भगवान जो है ये इनके भगवान की स्वजन है। तो इनके हृदय कुंड में भगवान, इनके जो हृदय कुंड है उनको भगवान आनंद से सराबोर कर देते हैं। जैसे क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो कैसे तालाब पूरे भर जाते हैं। अब शरद ऋतु में आप देखिएगा, शरद ऋतु में सारे तालाब अच्छे से लबालब भरे हुए हैं, आसपास जो है पुष्प लगे हुए हैं, बढ़िया पेड़ लगे हैं, खुशबू है, सारे पुष्पों में बहुत सुंदर सुगंध है। और वो जो हवा चलती है ना पुष्पों के पास से, वो हवा उस खुशबू को पूरे वातावरण में फैला देती है। तो मुझे बाकी नहीं पता, मेरे एरिया में जहां मैं रहती हूँ, यहाँ हर साल जब शरद ऋतु आती है ना, तो माहौल में एक अच्छी सी खुशबू ऑटोमेटिकली शाम के वक्त एक अच्छी सी खुशबू पूरे माहौल में हो जाती है। तो ये जो इस प्रकार की एक छोटी सी चीज हमें कितना आनंद दे देती है। तो भगवान की लीलाएं तो देखिए कितनी ही ज्यादा असाधारण और कितनी ही अद्भुत है। तो ब्रज के लोगों को, गोपियों को और उनके जितने भी स्वजन निजजन है, परिकर है, उनको कितना आनंद देती होंगी, है ना। तो भगवान की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जैसे माखन चोरी, चीर हरण, गोचारण, असुर मारण, गोपियों के साथ भ्रमण, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और भगवान की रम्य वन में, मधुवन में, बेल वन में, ताल वन में, कुमुद वन में, हर जगह भगवान की लीलाएं हैं और हर रस में है। सख्य रस में, वात्सल्य रस में, सब रसों में भगवान की लीलाएं हैं। तो जो भगवान जो है अपने जो निज जन है उनको निरंतर, निमजंतम मतलब मानो निरंतर इसमें, इस आनंद में सराबोर करते रहते हैं। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान जो है वो भगवान के जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य को मानते हैं, है ना, भगवान के ऐश्वर्य को मानते हैं। पर भगवान क्या है? भगवान अपने प्रेमी बंधु, प्रेमी जो भक्त हैं उनके बंधन में, उनके प्रेम के बंधन में, उनके वश में है। ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं कि हम किसी के बस में नहीं है, हम सिर्फ हमारे हमारे जो प्रेमी भक्त हैं उन्हीं के वश में हम आते हैं। तो यहाँ पर भगवान की इतनी लीलाएं हैं और भगवान जो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इतनी सुंदर सुंदर जो असाधारण लीलाएं करते हैं, ऐसे दामोदर भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो ये जो है इस श्लोक की बहुत साधारण सा अनुवाद है। तो बाकी गुरुवर्गों ने इसका बहुत डिटेल में जो है इसका वर्णन किया है। अब देखिए इस वाले हम जब दामोदर अष्टक पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा। इसमें मैया को तो जो आनंद है
भगवान श्री कृष्ण को भी इसमें बहुत आनंद आता है, भक्तों को तो आनंद आता ही है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत आनंद आता है। और जो ब्रज का भाव कैसा है, ब्रज का भाव प्रेम से सराबोर है। ब्रज में ज्ञान ऐश्वर्य इतना नहीं है, ऐश्वर्य है पर वो माधुर्य में छुपा हुआ है। अब जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, इतनी बड़ी पूतना को भगवान ने मारा था। अब देखिए कितना बड़ा ऐश्वर्य है इस बात में कि 6 दिन के बच्चे ने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया। इसमें इस बात में बहुत बहुत ऐश्वर्य छुपा हुआ है। पर किंतु ब्रजवासियों के लिए वो क्या है, मतलब वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा कि वो बोलते हैं लला को उठाने के लिए आई थी, लेकर भाग रही थी, ठोकर खाई, गिर के मर गई। मतलब उन्होंने उसको माधुर्य में, प्रेम में उस ऐश्वर्य को पूरा दबा दिया। जैसे एक भगोनी में, कढ़ाई में अगर दूध उबल रहा है, उसमें छोटा सा तिनका गिर जाएगा तो कैसे ओझल हो जाएगा, थोड़ा सा दिखेगा फिर ओझल हो जाएगा। ऐसा जो ऐश्वर्य है वो ब्रज में ऐसे छुपा हुआ है। ब्रज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, भगवान के लिए प्रेम, कि इस प्रकार से वो छुप जाता है ऐश्वर्य। तो भगवान जो है अपने प्रेमी भक्तों के वश में है। अब देखिए यहाँ पर भगवान अपने प्रेमी भक्तों के कारण छछियन भरी छाछ पर नाचते हैं। मतलब पूरी दुनिया को चलाने वाले भगवान छछियन भरी छाछ पर जो है वो नाचते हैं। और पूरे जगत को जिसने बांध रखा है उनको मैया यशोदा बांध रही है। जिसकी सत्ता से पूरा जग चलता है उनको हाथ पकड़ के नंद बाबा और यशोदा मैया चला रहे हैं। और सारा जगत है ना, जिनको जो सारे जगत को पालने वाले होते हैं, खिलाने पिलाने वाले हैं, उनको मैया यशोदा दूध पिला रही हैं। और जो पूरे जगत के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको घर घर जाकर वो चोरियां कर रहे हैं। इससे क्या अनुमान निकलता है, इससे ये अनुमान निकलता है कि भगवान जो है सिर्फ प्रेम से भगवान वश में आ जाते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, एक ये भी है जो हम लोग एक भजन सुनते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये वही भजन है ना, जब भगवान को हम लोग बोलते हैं कि सबसे ऊंची क्या है, प्रेम का बंधन भगवान के साथ में। तो यहाँ पे माधुर्य रस, ऐश्वर्य, सबका वर्णन जो है इसके अंदर किया गया है। और वो भजन किस प्रकार से है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पायल दीदी। जी जी प्रभु जी। अभी नेक्स्ट कोई और स्पीकर है क्या? हाँ जी, दामोदरी दीदी है लास्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक बारी दामोदर अष्टक पाठ कर लोगे या पहले दामोदर अष्टक गा लो फिर दामोदरी दीदी कर लें? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरिप्रिया दीदी ने करना है दामोदर अष्टकम, लास्ट में उनका करना तो था, अभी कर नेटवर्क, लेंगी। दीदी उनका नेटवर्क बहुत कट रहा है बार बार। अच्छा, तो पायल दीदी कर लेंगी, इसमें तो कोई हाँ दिक्कत नहीं। जी आप गहना दीदी आप कर लीजिए ना प्लीज। मैं दीदी, मेरा ना गला खराब है, बार बार उनका, खांसी आएगी मुझे। हाँ। दीदी आप कर लो। हाँ जी प्रभु जी। आप ही कर लो ना दामोदर अष्टक प्लीज। अरे प्रभु जी हरे मुझे। कृष्णा, मैं कर हाँ लेती हूँ, करो करो। बस 1 मिनट। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलगोकुले भ्रजमानम् रुदन्तं मुहुरनेत्रयुगममृजन्तं कराम्भोजयुग्मे सातङ्कनेत्रं
मुहुश्वास कंपत्रिरेखांगकंठ स्थित ग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले भ्रजमानम् इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यं पयन्तं तदिष्टगेषु भक्तिरजित्वतं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलगोकुले भ्रजमानम् वरं देवमोक्षं नामोक्षवधिं वा न जानेऽहं वृणेऽहं वरेशादपीह इदन्ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले भ्रजमानम् इदन्ते मुखाम्भोष्मयवक्तिनीले वृतं कुन्तलये स्निग्धरक्तशिगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्टियाति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्ष दृश्य कुबे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले भ्रजमानम् कुबेरात्मजो बुद्धमर्त्येव याद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य पृच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयधरो याथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं राधा दामोदर 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 जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब नेक्स्ट पायल दीदी, दामोदरी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज बोलिए। हाँ जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हमने अभी इसके पहले जो तीनों श्लोकों का इतना सुंदर व्याख्यान सुना और विशाखा दीदी ने हमें इतना सुंदर दामोदर अष्टक सुनाया। आपको दंडवत प्रणाम दीदी। हमने इसमें जाना कि सत्यव्रत मुनि के द्वारा दामोदर अष्टकम लिखा गया है और किस प्रकार वात्सल्य भाव में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मुनिवर। इन तीनों श्लोकों में भगवान के माधुर्य, रूप और लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम
अपने चतुर्थ श्लोक की तरफ जाते हैं और चतुर्थ श्लोक हमें बताता है कि सत्यव्रत मुनि भगवान से क्या वर मांग रहे हैं। हम जैसे साधारण लोगों को उनसे सीखना है और उनसे प्रेरणा लेनी है कि भगवान से असल में हमें मांगना चाहिए क्या और हम मांगते क्या हैं। हमें शायद भगवान से मांगना आता ही नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि हमें इस श्लोक के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भगवान से असल में मांगना क्या है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यं व्ररेहं वरिषादपीह इदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, वरम देव, हे देव, आप समस्त प्रकार के वर देने में समर्थ हैं। आप ईश्वरों के भी मूल ईश्वर हैं, सबके अंशी हैं। क्या है जो आप नहीं दे सकते हैं? आप तो पूर्ण सक्षम हैं। पर हम जैसे साधारण लोग आपसे क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसी सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं हम आपसे। धर्म क्या है? धर्म जो मैं रोज अपनी रोज की जो मेरी क्रिया होती है, जो मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उससे हम अर्थ कमाते हैं और अर्थ से हम अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और अंत में जितने भी ज्ञानी ध्यानी हैं, सभी मोक्ष की कामना करते हैं। ज्ञानी लोग जिस मोक्ष की कामना करते हैं उसे कहते हैं सायुज्य मोक्ष। और सभी ज्ञानी, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति। श्रीमद् भागवतम में वृत्तासुर उपाख्यान में देखा जाता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्वा विरहय कांगुसे। हे प्रभु, मैं आपसे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। कामम भव स्वव्रजी नैर्निर्येषु नस्तात। अपने पापों के द्वारा अगर मेरा जन्म नरक में भी हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व। मोक्षावधिम व, मोक्ष की जो अवधि है, जो पराकाष्ठा है, वो है वैकुंठीय मोक्ष। वैकुंठीय मोक्ष जो अत्यंत सौंदर्य और ऐश्वर्य से भरा हुआ है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है। वैकुंठीय मोक्ष 4 प्रकार का है, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य। लेकिन मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का सिर्फ एक ही मतलब है, हमारे दुखों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन मुनिवर यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु, मुझे तुमसे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्षावधिम वा, मुझे वैकुंठीय मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष की अपेक्षा वैकुंठ लोक की श्रेष्ठता श्रीमद् भागवतम में साफ बताई गई है और उससे भी अधिक नवधा भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। नवधा भक्ति है जो हम करते हैं श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, वंदन, आत्मनिवेदन। मुनिवर कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्रभु, ना मुझे आपसे मोक्ष की कामना है, ना मुझे वैकुंठ की कामना है और ना मुझे नवदा भक्ति के किसी भी फल की कामना है। न चान्यन व्रणेह वरेशादपीह, मुझे अन्य कोई और वर नहीं चाहिए। तो फिर क्या अभिलाषा है मुनिवर की? यह सब नहीं तो क्या मांगते हैं मुनिवर? सत्यव्रत मुनि कहते हैं, मेरे द्वारा वर्णित जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप है, वह सदा मेरे मन में प्रकट रहे। इदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये।
मैया के भय से भीत सशंक नेत्रों से इधर उधर देखते हुए आपका बाल गोपाल स्वरूप, घृत से भरे हाथ, मुखमंडल पर लगा हुआ वो माखन, मैया के भय से कांपते कंठ पर पड़ी कपकपाती मोतियों की माला, इस रूप से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। बस आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी मोक्ष आपके उदर पर बंधी उस रस्सी या उस वो ओखल जिससे आप बंधे हैं, उसकी छवि से ऊंचा नहीं है मेरे लिए। बस आपका यही रूप मेरे मन में स्फुरित हो। श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है, एताहा परम तनुभृतो भुवि गोप वधवो गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वाच्छन्ति यद्वभीयो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रस। अर्थात इस पृथ्वी पर गोपियों का शरीर धारण करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सर्वात्म भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय महाभाव में स्थित हैं। जिसको भगवान की लीला कथा का रस्ता चस्का नहीं लगा है, उसका ब्रह्मा का जन्म भी व्यर्थ है। वृत्तासुर भी वैष्णव संघ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, ममोत्तमः श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्म मजदार गेहेश्वा सत्य चित्तस्य न नाथ भूयात्। वे कह रहे हैं, प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भी भटकना पड़े, मुझे परवाह नहीं है। पर जहां जहां मैं जाऊं, जिस भी योनि में जन्म लूं, वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी मैत्री बनी रहे। जो लोग आपकी माया से देह गेह पुत्र परिवार में आसक्त हैं, उनका संग मुझे ना देना भगवान। बस अपने भक्त जनों के करीब मुझे हमेशा रखना और उन्हीं के संग में मेरी भक्ति को उदय करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि हरे बोल कृष्णा, दामोदर दंडवत दीदी। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर आपने बताया दीदी, बहुत बहुत सुंदर बोला आपने। थैंक यू जो दीदी, आपने दंडवत प्रणाम बताया, आपको। आपको दंड प्रणाम दीदी। जो आपने बताया कि हमें सही में क्या मांगना है ठाकुर जी से, उसका इतना अच्छा वृतांत आपने दिया कि ठाकुर जी के सेवा के अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए। जी, उनकी बस उनका बुआ ने, प्रेम। हाँ जी जी बिल्कुल, उनकी जी बुआ ने ये मांगा कि ठाकुर जी के कुंती बुआ ने भी यही बोला कि जो तुम उस समय जब डरे हुए थे अपनी मैया से, तो वो ही जी छवि मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी। और इसमें गुरुजी यही बताते हैं कि वो असली में डरे थे या नाटक कर रहे थे। यहाँ पे गुरुजी ये बताते हैं, तो बोल रहे हैं कि गुरुजी बताते हैं कि वो असली में डरे थे। यदि नाटक करते ना तो इतना रसास्वादन नहीं आता, ना मैया को आता ना ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की योग माया शक्ति ने उनकी भगवत्ता भुला दी। यहाँ पे उनको ये भुलवा दिया कि तुम भगवान हो। उनको सिर्फ यही लगा कि ये मेरी मैया है और मैं छोटा सा लाला, और अब मैया मुझे मारेगी और मैया से बचना है। ऐसा है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति के ऊपर माधुर्य उनका इतना भारी हो गया कि वो भूल गए कि मैं भगवान हूँ। भगवान जिनसे भय भी कांपे, आज वो भगवान मैया की छोटी सी छड़ी से कांप रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं मैया मुझे मत मारना। तो ये तो बहुत ही अद्भुत है ये दाम बंधन लीला। गुरुजी इसका बहुत व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छे से बताते थे हमें गुरुजी। बिल्कुल ऐसा गुरुजी ने चित्र खींच रखा है हम सबके हृदयों में दाम बंधन लीला का। तो जैसा जैसा गुरुजी बोलते थे ना, ऐसा लगता था मतलब जैसे गुरुजी वहां की एक एक बात बता रहे हो उस लोक की। तो बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत सुंदर बोला।
पायल दीदी आप एक बार फिर से कुछ बोलेंगी? दीदी बस मैंने अभी जो लास्ट दामोदरी दासी दीदी का सुना तो मैं तो एकदम अलग जोन में जा चुकी हूँ, तो आई नॉट बी एबल टू स्पीक मच। मेरा सिर्फ ये है कि अगर जितना भी अभी तक समझ में आया, जितना बाकी वैष्णवों से सुना था और जितना समझ पाए हम लोग, उसके हिसाब से बोलने का प्रयास किया। अगर हम में से किसी से भी कुछ भी गलती हुई हो, कुछ भी त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप सभी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नहीं, आप सबने बहुत सुंदर बोला, किसी से कोई गलती भूल नहीं। वंशिका इतनी छोटी बच्ची, उसने इतना प्यारा बोला। पायल दीदी आपने बहुत सुंदर हमें दाम बंधन लीला पूरी सुनाई, और हरिप्रिया तो बहुत ही अच्छा बोली वो भी, बस उसका नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। एक्चुअली तबीयत तो भी खराब थी हरिप्रिया दीदी हाँ, की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल हरिप्रिया हाँ जी, बोल नहीं पा रही थी। हरिप्रिया बड़ी मुश्किल से हमने उसे बोला कि किसी तरह से तुम बोलो, तो उसने इतनी तबीयत खराब में भी ये सेवा करी, उसके लिए स्पेशली हरि बोल। तो हम आज फिर यहीं पे ये विश्राम करते हैं इस सेशन को। कल फिर हम 8:30 बजे मिलते हैं, और ठाकुर जी की कुछ नई लीलाएं, नई कथाओं के साथ हम अपना हरि कथा का श्रवण करके अपने कार्तिक की जो है सफल बनाएंगे। कार्तिक को जो है, यही है कार्तिक सही से मायने में मनाना, कि हरि कथा सुनते हुए ठाकुर जी से प्रीति करना। भगवान की जब हम ऐसी ऐसी लीलाएं सुनेंगे ना, तो किसको भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। कि देखो, भगवान अपनी भगवत्ता भूल के एक छोटी सी छड़ी से डर के कैसे कांप रहे हैं, और उनका कैसे आंखों से वो काजल बह गया, मैया ने जो काजल लगाया हुआ था ना, वो सब बह गया आंखों पे, और गाल जो है उनके काले काले हो गए। तो ऐसा रूप हम कानों से दर्शन कर सकते हैं, ऐसे रूप का हम कानों से दर्शन कर सकते हैं। तो हम ये 1 महीना इसी तरह प्रयास करेंगे ठाकुर जी का कानों से दर्शन करने का। दीदी ठाकुर जी मैं की थोड़ा लीला सा स्थली। जी दीदी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ अंत हाँ में? बिल्कुल 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 पायल। ठीक है। तो ये जो मास चल रहा है, कार्तिक मास, इसको दामोदर मास भी बोलते हैं। अब ये चालू हो गया है, अगर किसी ने मिस कर दिया हो कुछ पार्ट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंडर दे रही हूँ कि इसको दामोदर दास भी कहा जाता है, इसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। तो इस समय पर जो भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं साधक, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं कुछ साधन करके, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, भगवान को दीपदान करना, कीर्तन करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, तुलसी का अर्पण करना, उनको खाद देना, पानी देना, सींचना, क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो भक्ति प्रदान करने वाली है। और उसके बाद आकाश में दीपदान करना, ये समस्त क्रियाएं, जैसे धाम में जाना, धाम की परिक्रमा करना, धाम को श्रवण करना, कीर्तन करना, धाम कीर्तन करना, भगवत श्रवण करना, वैष्णव सेवा, गुरु दर्शन, वैष्णव दर्शन, ये समस्त क्रियाएं करके साधक जो है अपने चित्त बल को बढ़ाते हैं, उनमें वृद्धि करते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं करके, और उनको इसीलिए इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। और ये ऊर्जा प्रदान करने वाली कौन है? ये ऊर्जा प्रदान करने वाली स्वयं उज्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए इसको राधिका मास भी कहा जाता है और कार्तिक मास भी कहा जाता है। इसी मास में भगवान की लगभग सारी लीलाएं हुई थी, इसीलिए इस मास का बहुत महत्व है। तो अगर हम हमारी साधना में, हमारी भक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे ही बढ़िया समय है। तो बस इतना ही बोलना चाहती थी दीदी मैं। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हमें जो है ये मास को ठीक से पालन करना है, ठीक से नियम सेवा करनी है। इसमें क्या नियम सेवा है? कुछ भी नियम नहीं है ये तो। बस हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुननी है, हरि कथा का कीर्तन करना है। बोलोगे तो वो हरि कथा का कीर्तन हो गया, सुनोगे तो वो हरि कथा का श्रवण हो गया, और अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना है। तो 1 मास में यदि हम ऐसा ये सब फॉलो करेंगे, तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। भगवान देखेंगे कि अरे ये तो मेरी सेवा के लिए लालायित है, ये मेरी सेवा करना चाहता है, इसीलिए ये सब इतना सब नियम फॉलो कर रहा है। तो भगवान हमें कृपा करेंगे, और हम सब के ऊपर भगवान की, गुरु वैष्णवों की कृपा इसी तरह बरसती रहे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कल हम 8:30 बजे फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो